नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है कर्मों की दौलत। एक बार एक राजा था। उसने अपने राज्य में बहुत ही क्रूरता से काफ़ी सारा धन जमा कर लिया था और उसके बाद उसने उस धन को एक घने जंगल में, जहाँ पे एक तहखाना उसने बनाया और उस तहखाने के अंदर छुपा दिया। और उस तहखाने की चाबी सिर्फ दो लोगों के पास थी, एक राजा के और एक उसके खास मंत्री के पास। तो अब एक दिन अचानक से राजा बिना किसी को बताए उस तहखाने में अपने धन को, अपने खजाने को देखने के लिए चला जाता है। तो जब वो जाता है, किसी को मालूम तो होता नहीं है, तो राजा आराम से अपना धन दौलत को निहारता है इधर उधर, और वो उसकी चमक देख देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तो अचानक से उसी रास्ते से उसी वक्त में मंत्री का जाना हुआ। अब मंत्री ने देखा, अरे खजाने का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो वो सोचता है कि रात में यहाँ से गुजरा था, हो सकता है मुझसे गलती से ये दरवाज़ा खुला रह गया हो, तो चलो मैं इस दरवाजे को बंद कर देता हूँ। अब वो फट से उसे जो है बाहर से कुंडा लगा के, ताला वाला लगा के चला जाता है। अंदर राजा खजाना देख रहा होता है। राजा को तो मालूम ही नहीं है कि बाहर से मंत्री ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जब राजा पूरी तरह से अपना खजाना देख के संतुष्ट हो जाता है, तो राजा सोचता है चलो भाई अब जाया जाए। अब जैसे ही राजा बाहर निकलने के लिए सोचता है, वो दरवाज़ा बंद उससे लगता है, खटखटाता है, बहुत कुछ चिल्लाता है और हल्ला मचाता है कि भाई मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे जाना है जाना है। तो वो खूब हिलाता हिलाता वो समझ जाता है भाई दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। तो फिर राजा वापस अपने तहखाने में आ जाता है। तो हीरा हीरा जो डायमंड होता है, डायमंड के भरे हुए बक्से के पास जाता है राजा और बोलता है कि ए हीरे, ए हीरों के बक्से, हीरे जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मेरे को बहुत प्यास लगी है। फिर उसके बाद ना हीरे से पानी कहाँ से आएगा, हीरे वीरे कोई पानी नहीं देते। फिर वो जाता है सोने चांदी के पास, मोती के पास, कि भाई मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वहाँ से भी उसको कुछ नहीं मिलता। अब राजा एकदम भूख प्यास से पागल सा हो जाता है, एकदम चिल्लाना शुरू कर देता है, एकदम भागता है इधर उधर, पूरे खजाने के बीच में भागता है, चिल्लाता है। ना वो बाहर जा सकता है, ना उसे कुछ खाने पीने के लिए मिल रहा है, वो बहुत परेशान हो जाता है। अब वो आखिरी में परेशान होके रोता चिल्लाता राजा जो है अपने लिए मोती बिखेरता है और इधर उधर सब सामान बिखेर के, और बहुत परेशान हो जाता है। और फिर रोते रोते उसको नींद आ जाती है, फिर वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है, उसे फिर भूख प्यास लग रही होती है, तो बहुत परेशान हो जाता है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तय खाने के अंदर। तो राजा दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था। अब वो लिखना तो चाहता था, लेकिन उसके पास कोई कागज़ कलम नहीं थी। तो राजा ने क्या किया, एक पत्थर लिया, उससे अपनी उंगली फोड़ दी। अपनी उंगली फोड़ने के बाद उसने अपनी उंगली के खून से एक पैगाम लिखा, जिससे उसने दीवार पे एक पैगाम लिखा, और वो पैगाम लिखा। और उधर बाहर जो है मंत्री और मंत्री के साथ में बाकी सैनिक राजा को ढूंढने निकले, क्योंकि राजा तो लापता है, राजा मिला नहीं। राजा कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं था। तो अब सब वहाँ राजा को ढूंढा जा रहा है, यहाँ राजा भूख प्यास से परेशान खजाने के अंदर है। अब क्या किया जाए। अब काफ़ी दिन हो गए राजा को ढूंढते ढूंढते, राजा मिला ही नहीं। जब बहुत दिन हो गए, तो फिर मंत्री को एकदम से अचानक से लगा कि चलो यार, आज राजा साहब तो मिल नहीं रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि मैं जाके एक बार खजाने को देख आता हूँ, ऐसे ही घूमते फिरते। तो मंत्री आके खजाने को देखता है, खजाने को खोलता है और वहाँ जाके देखता है, तो अरे यहाँ तो राजा साहब जो है हीरे मोती के ऊपर मतलब गिरे पड़े हैं, और दीवार पे खून से लिखा हुआ है कि मेरे जीवन भर की कमाई ने मुझे एक घूंट पानी दिया, ना मुझे खाने के लिए एक निवाला दिया। तो मंत्री सोचता है यार, राजा साहब के साथ ये तो बहुत ही गलत हुआ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें, हमारे जीवन का अंतिम सत्य यही है कि हमें जो है अच्छे कर्मों की दौलत कमानी चाहिए। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, और जो भी हम बुराई अपने सिर पे ये गठरी बांध रहे हैं ना पाप की, वो बहुत ही गलत चीज़ है। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की भलाई, दूसरों की मदद, इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, इन सब चीज़ों में अपने आप को लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जो हमें इतना अमूल्य जीवन दिया है, उसका उद्देश्य यही है कि हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें, और सभी को अपनी तरफ से प्रसन्न रख सकें, किसी को दिल ना दुखाएं, किसी को परेशान ना करें। यही मनुष्य की सच्ची कमाई है, और जो कि हमारे मृत्यु के साथ हमारे साथ जाएगी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब कि मुझे कोई कुछ देगा तभी मैं उसके लिए काम करूं।
वो भाव गलत है। हमें जब हम किसी की सेवा करते हैं उस वक्त तो बिल्कुल हमें यही सोचना चाहिए कि हमें किसी से कुछ मिलने की आशा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मदर टेरेसा का नाम आपने सुना होगा, वो बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करती थी। खैर उतना तो हम लोग आम जनसंख्या नहीं कर सकते, लेकिन हम यही कर सकते हैं जो हमारे आसपास में जो हमारे माता पिता हैं उनके लिए हम अच्छा सोचें, उनके लिए हम अच्छा करें। अपने अड़ोस पड़ोस में जितनों को हम जानते हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, उतनों को हम अगर अच्छा ट्रीट करें अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, तो उतना भी हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि समाज में अगर एक आदमी थोड़ा सा एक कदम उठाता है तो धीरे धीरे उसको जो है फॉलो भी किया जाता है। और जैसे जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम खुद ही अगर भाग रहे हैं तो हमारे बच्चे तो और उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे भारत के संस्कार हैं कि हम सब मिलके एकजुट होके रहें और एक दूसरे के साथ अच्छा करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराने टाइम में लोग कितने अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन आज वही सब अलग अलग तरीके से, मतलब कभी कभी तो बहुत ही बुरा लगता है। वो मुझे ही नहीं, सभी को लगता है। और सभी लोगों ने इतना अच्छा जीवन जिया है पहले। अगर हर कोई अपने माता पिता की सुनी हुई बातें और पहले की बातें जो उन्होंने जीवन जिया है, मेरे से जो एक पीढ़ी और पीछे थे, वो लोग अगर अपनी बातें बताते हैं तो उनसे सुनो, तो उससे काफ़ी कुछ मतलब मालूम चलता है कि पहले का जीवन कितना अच्छा था। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बस इसी के साथ कहानी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सकारात्मक सोच के साथ। भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता को धन्यवाद करते रहिए। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद।